हमारी पृथ्वी पर मनुष्य पहली बार कब आया और कहाँ आया और कैसे विश्व में फैल गया? क्या मनुष्य आज जैसा दिखता है पहले भी ऐसे ही दिखते थे या फिर हमारे पूर्वज कुछ इस तरह से दिखते थे? मनुष्य के जन्म की इस बात को यदि हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। खैर, इस बात को हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, किंतु विज्ञान इसे क्या कहता है। अब तक हमें यही बताया गया कि हजारों साल पहले मनुष्य आज जैसा है वैसा नहीं था। इनमें शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। लगभग 6 करोड़ साल पहले डायनासोर के खत्म होने के बाद कुछ जीवों ने सरवाइव करते हुए खुद को बचा लिया था। उसके बाद आधुनिक सीनोजोइक युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकृति ने विशेषतः स्तनधारियों को जन्म दिया। ये प्राइमेट वर्ग के प्राणी थे। मनुष्य भी इसी वर्ग का विकसित प्राणी है। प्रकृति ने मानव यानी होमो सेपियंस को लगभग 1 लाख साल पहले अर्ध विकसित रूप में छोड़ दिया था, जिसने धीरे धीरे यह आधुनिक अवस्था प्राप्त की। होमो सेपियंस लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए और 40,000 साल बाद वहां से बाहर निकले। इससे अलग जो जीवाश्म मिले हैं उससे पता चलता है कि उस समय मानव की 2 और प्रजातियां मौजूद थी। एक यूरोप में होमो निएंडरथालेंसिस और एशिया के इंडोनेशिया में होमो फ्लोरिएंसिस। हो सकता है होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद इन दोनों प्रजाति के साथ रहे हों, लेकिन बात उस मनुष्य की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। कोई भी जीव अपने समान ही जीव पैदा करता है। जैसे कबूतर से कभी शेर पैदा नहीं हुआ, फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया, लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से ही पैदा हुआ होगा। यह सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता आया है और कई लाख वर्ष में म्यूटेशन से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुए होंगे। आदिवासी एवं वन मानुष जैसी मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से रूपांतरित होते आए हैं। आदि मानव के जीवाश्म विश्व में सबसे अधिक पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। यह घाटी इथोपिया, केन्या व तंजानिया की सीमाओं को लांघती है। प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला कि मानव वंश का उद्भव कम से कम 25 लाख साल पहले हुआ था और जिनसे मानव का जन्म हुआ यानी कपी मानव का, उनका उद्भव उनसे भी 25 से 30 लाख साल पहले हुआ, यानी आज से 50 से 60 लाख साल पहले। जबकि आज के मानव की उत्पत्ति केवल 2 से 3 लाख साल पहले हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश को होमो वंश के जनक की मान्यता दी गई है। उपलब्ध प्रमाणों से पता चला कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एफ्रोरेंसिस प्रजाति 40 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में विद्यमान थी। पहले वे केवल पेड़ों पर ही चलते थे, फिर जरूरत के हिसाब से जमीन पर उतरकर 2 पैरों पर चलने लगे। इससे इनमें जो परिवर्तन हुए वे चौंकाने वाले थे। नए वंश व प्रजातियों के उद्भव के लिए अनुवंशिकी भिन्नता चाहिए, जो म्यूटेशन तथा पुनर्योजन द्वारा उत्पन्न होती है। उनमें से फिर प्रकृति सबसे सफल अनुवांशिक रूपों को चुनती है। इस प्रकार पुराने वंशों से नए वंश बनते हैं तथा उनकी नई प्रजातियों का उदय होता है। जलवायु परिवर्तन में ढलते ढलते होमो एर्गास्टर से होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस विकसित हुआ। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका के अलावा विश्व में भी फैले हुए हैं। मानव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अध्ययन से पता चला कि 2 लाख साल पहले अफ्रीकी जमीन पर एक किसी महिला में आधुनिक डीएनए की माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हुई, जो उससे पूर्व मानव के माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा सक्षम थी। उसकी संतानों से वंशज पर वंशजों में पहुंचते रहे और धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ मानव अपने आज के रूप में ढल पाया।